भारत में जाति व्यवस्था ने समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है, जहां कुछ जातियां सदियों से हाशिए पर रही हैं। मुसहर समुदाय भी इन्हीं में से एक है, जो मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में निवास करता है। का बच्चा स्कूल जाते हैं? हाँ। और बाकी बच्चे नहीं जाते हैं। लगभग कितना बच्चे हैं? 2 ये जाते हैं। सिर्फ 2 बच्चे। हाँ। गरीब लोग का बच्चा पढ़ ले, आगे बढ़े। यह कहानी है जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के सलारपुर गांव की। यहाँ के मुसहर समुदाय के 15 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जबकि स्कूल उनके घर से सिर्फ 5 कदम की दूरी पर है। लेकिन ये दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। इन बच्चों के माता पिता अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षा ही उनके बच्चों के भविष्य को बदल सकती है। लेकिन जब भी उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे उनके माता पिता के साथ हुआ था। मन करता है? हाँ। क्यों नहीं जाते हो? जब पढ़ने का मन करता है तो विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? जैसे कहीं पे काम करते हो, घर का? क्या मम्मी पापा ने मना किए हैं? खेलते हैं। क्या खेलते हो बेटा? गोली। गोली के अलावा और कुछ? मुसहर समुदाय अनुसूचित जातियों में शामिल है। जातिगत भेदभाव के कारण मुसहर समुदाय के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति चिंताजनक है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की ड्रॉप आउट दर उच्च है। पिछले 5 वर्षों में इन समुदायों के लगभग 13,626 छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से पढ़ाई छोड़ दी है। शिक्षा देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ऐसा जरूरी है कि पढ़ लिख लेंगे, नौकरी चाकरी हर चीज मिलेगा, अब किसी के सामने अंगूठा नहीं दिखाने पड़ेगा। जातिगत भेदभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, यह रोजगार के अवसरों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता प्रभावित होती है। जब बच्चे हर रोज स्कूल में अपमान झेलते हैं तो धीरे धीरे वो उम्मीद छोड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद वो स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं और फिर समाज इन्हीं माता पिता को लापरवाह ठहराता है, ये कहकर कि इन्हें शिक्षा की कद्र नहीं। हमें यह समझना होगा कि यह समस्या किसी एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की है। भेदभाव की इस जड़ों को सिर्फ मुसहर समाज नहीं बल्कि हम सभी सामान्य नागरिक और सरकार मिलकर उखाड़ सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस मानसिकता को बदला जाए। शिक्षा सबका अधिकार है, जाति, धर्म या स्थिति से परे। क्या हम इन बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए साथ खड़े होंगे? सिर्फ सरकारी योजनाएं काफी नहीं है, हमें जरूरी कदम उठाने होंगे। समाज को जागरूक करना होगा और इन बच्चों को वो सम्मान देना होगा जो वास्तविक इनका हक है।